हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नारुतो सीरीज से जुड़ी हुई और फैक्ट्स के बारे में। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ जैसे इस चैनल पर फैक्ट्स और फैन थियरीज के अलावा भी किसी और टॉपिक पर वीडियोस बनते हो। खैर छोड़ो खुद की ही तो वो इस इंट्रो के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं रखना चाहता। बस शुरू करने से पहले तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस वाली वीडियो को इतना ज्यादा सपोर्ट देने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 1, डू यू नो गाइस, इस फैक्ट में ये कहा गया है कि तोबिरामा के बाद जितने भी होकागे बने हैं सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद तोबिरामा से ट्रेन हुए हैं। देखो सुनने में हो सकता है सेंसिबल ना लगे बट इट्स इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। आई एग्री सबने सीरीज देख रखा है पर फिर भी इसे फैक्ट क्यों बताया गया है, चलिए समझते हैं। तो तोबिरामा के बाद होकागे बनते हैं हिरुजेन सारुतोबी, जो कि तोबिरामा के ही स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने डायरेक्टली तोबिरामा से ही ट्रेनिंग ली थी। फिर आते हैं फोर्थ होकागे जिसे ट्रेन किया था जिराया ने, और जिराया के मास्टर हिरुजेन सारुतोबी थे जिसका कनेक्शन ऑब्वियसली तोबिरामा से है। और देखा जाए तो फ्लाइंग राइजिन जुत्सु जो कि मिनाटो की स्पेशलिटी है वो उसने तोबिरामा से सीखा था इनडायरेक्टली, पर उसे और बेहतर बनाकर। खैर मिनाटो के बाद होकागे बनती हैं सुनाडे, जिसके मास्टर भी थर्ड होकागे होते हैं, और सुनाडे का तोबिरामा के साथ खुद एक गहरा कनेक्शन है, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही है। और फिर आते हैं नेक्स्ट होकागेस काकाशी और नारुतो, जिनके बारे में शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। तो हाँ, अगर किसी का मन करे तो कमेंट्स में कंटिन्यू कर सकता है। तो इसी के साथ फैक्ट नंबर 2, इस फैक्ट को काफी बारीकी से नोटिस किया गया है, क्योंकि बात ये है कि हाशिरामा एकमात्र असुरा का रेइनकार्नेशन है जिसे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर कह सकते हैं कि किसी की हेल्प नहीं लगती जब वो किसी से बैटल ले रहा होता है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ और ये फैक्ट इसलिए है क्योंकि दूसरी तरफ असुरा को देखा गया है कि जब वो इंद्रा के अगेंस्ट फाइट ले रहा होता है तब उसे उसके सराउंडिंग के लोगों का चक्रा लेने की जरूरत पड़ती है ताकि वो इंद्रा को हरा सके। और साथ ही नारुतो जो कि असुरा का दूसरा रेइनकार्नेशन है, उससे भी कुरामा और उसके चक्रा की जरूरत पड़ जाती है। देखो ये बात हो गई इस फैक्ट की, और इसे जानने के बाद एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ये बात इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि सीरीज के अकॉर्डिंग सेंजू क्लैन का चक्रा एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से हाशिरामा को इनकी तरह किसी और की चक्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर ऐसा होता भी है तो क्या नारुतो ने हाशिरामा को तभी सरपास कर दिया था जब नारुतो को सेज मोड प्लस 9 टेल फॉर्म एंड सेज ऑफ 6th फॉर्म मिली थी? खैर तुम्हारा इस बारे में क्या ओपिनियन है? फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट जानकर तुम्हें न्यू और ओल्ड फीलिंग साथ में होने वाली है। आई डोंट नो कभी किसी ने ये नोटिस किया है या नहीं कि नारुतो ने पूरे सीरीज के अंदर किसी से भी 1 वर्सेस 1 की फाइट में नहीं हारा एक्सेप्ट सास्के के साथ। हाँ, ऐसा नहीं है कि सास्के को कभी फाइट में डिफीट किया ही नहीं। एज वी नो फाइनल फाइट में नारुतो जीत जाता है, लेकिन सास्के के अलावा नारुतो कभी किसी से 1 वर्सेस 1 की फाइट में नहीं हारा। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। नारुतो फर्स्ट टाइम 1 वर्सेस 1 में इससे लड़ता है और जीत जाता है। उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में नारुतो कीबा को 1 वर्सेस 1 में हरा देता है, और फिर चूनिन एग्जाम्स में नेजी को भी। और फिर आगे जाकर नारुतो गारा से 1 वर्सेस 1 की फाइट में जीत जाता है, और फिर काबुटो से भी 1 वर्सेस 1 की फाइट में जीत जाता है, लेकिन फाइनल वैली पर सास्के के साथ 1 वर्सेस 1 में नहीं जीत पाता। एंड देन शिपुडेन में नारुतो ओरोचिमारू के अगेंस्ट एक तरह से जीत जाता है। उसके बाद 1 वर्सेस 1 में नारुतो यूरा को पूरी तरह खत्म ही कर देता है। एंड नारुतो वर्सेस काकुजू में भी नारुतो राशेन शूरिकेन से काकुजू को भी पूरी तरह खत्म कर देता है। और इन सब के अलावा बहुत सारे फिलर एपिसोड्स में भी नारुतो ने 1 वर्सेस 1 की बैटल में उसके सभी ओपोनेंट्स को डिफीट किया है। खैर फिलर्स को काउंट नहीं भी करते तो भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि नारुतो वर्सेस थर्ड राइकागे और नारुतो वर्सेस पेन एके नागोटो उजुमाकी, वन ऑफ द मेजर इवेंट, और बहुत सारे लोग। वैसे इतने लोगों को हराने के बाद भी नारुतो वर्सेस सास्के के फाइनल फाइट से पहले नारुतो सास्के से काफी बार या तो एक लेवल की फाइट नहीं ले पाता था, या तो बैटल ही कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। फैक्ट नंबर 4, अकॉर्डिंग टू नारुतो सीरीज, आज अगर ये दो कैरेक्टर्स जिंदा होते तो मे बी नारुतो और सास्के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर ना होते। मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर ये दोनों नहीं होते, बल्कि इनकी जगह पर होते इताची और शिशुई उचिहा। यस, जो कि फैक्ट के अनुसार अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की डेथ कम उम्र में नहीं होती तो आज ये सीरीज के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कहलाते। अब एज यू नो शिशुई उचिहा का मांगेगो शारिंगन कितना ज्यादा स्पेशल और पावरफुल था, जिसका एग्जांपल भी उसका कोतोआ मात्सुकामी सेट करता है। अब जिन्हें नहीं पता कोतोआ मात्सुकामी क्या है, इट्स अ मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु आफ्टर इन्फिनाइट सुकियोमी। इन्फिनाइट सुकियोमी के बाद कोतोआ मात्सुकामी एक अल्टीमेट गेंजुत्सु है। इसमें यूजर अपने ओपोनेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, उसका माइंड भी कंट्रोल कर सकता है और उसे जो चाहे वो करवा सकता है। और इसके अलावा इस गेंजुत्सु को यूज करने के लिए उसके अपोनेंट का आई कांटेक्ट भी होना जरूरी नहीं होता। और बाकी गेंजुत्सु की तरह कोतोआ मात्सुकामी के अंदर कभी किसी को पता नहीं चल सकता कि वो किसी गेंजुत्सु के अंदर ट्रैप्ड है, और ना ही कभी वो इससे बाहर निकल सकता है। प्लस कोतोआ मात्सुकामी एडो टेंसोई को भी काउंटर कर सकता है। अब इसका इतना पावरफुल होने के वजह से एक चीज रुकावट भी बन जाती है कि इस गेंजुत्सु को शिशुई 10 साल में सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है, पर इस रुकावट को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये क्यों है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये वो लोग बताएंगे जिन्हें शिशुई के इस गेंजुत्सु के बारे में पहले से पता है और मुझसे अच्छे से पता है। वैसे
वैसे हम फ्लो में ज्यादा ही आगे बढ़ गए और इताची के बारे में बात ही नहीं की। तो इताची उचिहा के लिए बस इतना बोलना काफी है कि इताची लिटरली एक रियल जीनियस है। इताची कभी नहीं मरता अगर वो एक डेडली बीमारी से नहीं जूझ रहा होता और सामने उसका छोटा भाई नहीं रहता। फैक्ट नंबर 5, मे भी इस चीज के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता हो। वैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम्हें इसे देखकर कैसा लगता है, तो अब कुछ लोग कहेंगे हाँ पहले वाली सी तो ठीक ही है, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे ये एक अनवांटेड कैरेक्टर है जिसकी जरूरत नहीं थी सीरीज में। थोड़ा और कैजुअल कह दे 1% निकल कर बोलेंगे आई लाइक साकुरा, माय क्रश चीज। फिर मेजॉरिटी बोलेगी देख हमें तो ये पसंद नहीं है ब्रो। बट गाइस साकुरा तो फिर भी ठीक है यार, इसे तो लोग कम हेट करते हैं। इससे ज्यादा लोग हेट करते हैं इस टूचिए को, जो कि एक्चुअल में रहना डिजर्व नहीं करता और जो कि ट्रैश के टाइटल के लिए परफेक्ट है। अब जितना लोग इसे हेट करते हैं ना, उससे कई ज्यादा तो ये बेवकूफ कैरेक्टर है, क्योंकि बात ये है गाइस इसे मोस्ट फुलिश कैरेक्टर कहा गया है पूरे नारुतो वर्स में। और वो इसे हेट करने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि खुद इसने कहा कि बेवकूफ कहो मुझे। हाँ ये वो बंदा है जो सास्के के सुसानो को कुनाई से मारने गया था सास्के वर्सेस डांजो की फाइट में। मतलब लिटरली ब्रो, क्या बेवकूफी की कोई सीमा रेखा नहीं होती क्या ये बहन? अच्छा छोड़ो रहने दो, मुझे लगता है नेक्स्ट पॉइंट पर चलना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, पूरे नारुतो सीरीज के अंदर इंक्लूडिंग शिपुडेन, लास्ट मूवी एंड बोल्टो सीरीज, हिनाटा एक वन एंड ओनली कैरेक्टर है जिसके आउटफिट और ड्रेस सबसे ज्यादा बार बदले गए हैं। यानी कि डिफरेंट आउटफिट डिजाइन्स हिनाटा के लिए बनाए गए थे। तो मानोगे नहीं 27 टाइम्स या 27 डिफरेंट आउटफिट्स हिनाटा के लिए डिजाइन किए गए थे, जिसमें से ज्यादातर शिपुडेन सीरीज और उसके बाद के हैं। और अगर मेन ट्रियो कैरेक्टर्स की बात करें तो शिपुडेन तक उनके आउटफिट्स में 4 से 5 बार ही चेंजेस किया गया था, जो कि नारुतो जैसे लॉन्ग रनिंग सीरीज के लिए इनफ होता है। देखो मैं भी किशिमोतो हिनाटा के प्रिंसेस वाले कैरेक्टर को एकदम परफेक्टली दिखाना चाहते हो। और एक बात ये नोट करने वाली भी है कि हिनाटा को डिफरेंट पर्सनैलिटीज के साथ स्क्रीन किया गया था। अब जैसे हिनाटा शिनोबी के साथ साथ रिच कैटेगरी में भी आती है, वो विलेज की एक नॉर्मल लड़की भी लगती है, प्लस जैसे एक फेमिनिन होती है, हिनाटा को ऐसे ही स्क्रीन किया गया है। फैक्ट नंबर 7, इजुना उचिहा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन नारुतो हिस्ट्री। कहा जाता है अगर आज ये बंदा नहीं होता या फिर इसने अपनी शारिंगन आइज मादारा को नहीं दिया रहता तो बहुत सारी चीजें सीरीज में नहीं होती। देखो सबसे पहले तो ना इजुना अपनी आंखें मादारा को देता और ना ही मादारा को इटरनल मांगे की शारिंगन मिलती, और ना ही कभी वो रिनेगान को अवेक करता, जिससे ना तो रिनेगान नागोटो तक पहुंचते और ना ही कभी पेन क्रिएट होता, और जिससे अकात्सुकी भी नहीं रहते, और तो और ओबितो भी मादारा से नहीं मिलता, जिससे एटलीस्ट 19 बीस्ट कोनोहा पर अटैक नहीं करता, और जिससे मिनाटो भी दुनिया छोड़कर नहीं जाता, एंड 4th ग्रेट निंजा वॉर भी देखने को नहीं मिलती, और यहाँ तक कि कागुया का रिवाइवल भी नहीं होता। लिटरली ऑलमोस्ट सारे मेजर इवेंट सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि इजुना उचिहा मादारा को अपनी आंखें आसानी से दे देता है। खैर ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि हाँ इजुना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार, लेकिन वो बंदा ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिसने कागुया के साथ 1v1 खेला था। अगर ये ना होता तो शिनोबी वर्ल्ड की शुरुआत ही नहीं होती। तो भाई और बहनों, इसी के साथ फैक्ट नंबर 8, चलिए आप लोगों को नारुतो सीरीज के बारे में थोड़ा शुरू से बताया जाए। अब जैसे कि आप जानते हैं कि नारुतो सीरीज शिनोबी और निंजा कंसेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है, और उसके मेन कैरेक्टर नारुतो के भी, जिसका 9-tailed बीस्ट के साथ जिंचोरिकी वाला कनेक्शन रहता है। लेकिन गाइस पहले ऐसा नहीं होने वाला था, ना तो शिनोबी और निंजा का कंसेप्ट और ना तो नारुतो कुरामा का जिंचोरिकी होने वाला था, बल्कि ओरिजिनली नारुतो और कुरामा का फादर एंड सन वाला रिश्ता होने वाला था। कुरामा तो फिर भी एक 9-tailed बीस्ट ही रहता, बट उसका सन नारुतो जो कि ह्यूमन फॉर्म में बॉर्न होता और अपनी मर्जी से 9-tailed फॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन ले सकता था। और इसके अलावा निंजा और शिनोबी वर्ल्ड के कंसेप्ट के जगह मैजिकल वर्ल्ड और मैजिशियंस का कंसेप्ट होने वाला था, और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये सोचकर ये कंसेप्ट और आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। नहीं तो हम खुद देख सकते हैं नारुतो सीरीज को आज कितना एपिक और यूनिक बनाया गया है, और साथ ही हर चीज को लॉजिकली देखी भी गई है, जिसमें हर चीज सेंसिबल होती है, फिर वो चाहे स्टोरी हो, कंसेप्ट हो, jutsus हो या फिर कैरेक्टर्स हो। फैक्ट नंबर 9, इस फैक्ट सीरीज में हमने देखा कि सीरीज के मेकर ने यानी कि किशिमोतो जी ने सीरीज के कैरेक्टर्स के लिए नामों को काफी इंस्पायर्ड होकर और सिलेक्टिवली रखा है, जिनमें से ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम का इंग्लिश मीनिंग काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि साकुरा के नाम का इंग्लिश मीनिंग है चेरी ब्लॉसम, कानकुरो के नाम का मतलब क्रो होता है, और काकाशी के नाम का मतलब है स्कैर क्रो। लेकिन इन कैरेक्टर्स के नामों से अलग एक कैरेक्टर है जिसके नाम के पीछे एक डार्क मीनिंग है, और उस कैरेक्टर का नाम है इताची उचिहा। अब इताची के नाम का इंग्लिश मीनिंग है वीजल, जिसका मतलब नेवला होता है। एंड यू नो नेवले कैसे होते हैं। लुक, मैं किसी जानवर की बुराई नहीं कर रहा, पर जब इताची की बात होती है तो लोगों के दिमाग में एक चीज पहले ये आ जाती है कि इताची ने अपना क्लैन उड़ा दिया था एंड बिट्रेड देम। वैसे मैं हिडन लीफ विलेज के लोगों की बात कर रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग मुझे कहोगे अबे ऐसे कैसे बोल पा रहा है तू इताची के बारे में। खैर इस विजल नेम और इसके मतलब के वजह से इताची का ये इंसिडेंट थोड़ा डार्कर साइड जाने लगता है, बट हम जानते हैं इताची धोखेबाज नहीं रहता।
फैक्ट नंबर 10। शायद ये फैक्ट जानकर तुम सरप्राइज हो सकते हो कि अभी के टाइम पर नारुतो वर्स के अंदर टोटल 21 टाइप्स के रासेंगान है और जो कि कम नहीं होता, वाकई में ज्यादा है, और जिसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि हर टाइप के ऊपर अभी बात किया जाए तो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर गाइस, इस पार्ट के लिए आई होप हमने सारी चीजें अच्छे से कवर कर दी हैं, और अगर तुम्हें ये फैक्ट सीरीज अच्छी लगी हो तो चाहो तो और भी ऐसे वीडियो देख सकते हो, चैनल पर मिल जाएगी। और अगर तुम्हें ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।